میں क्वेश्चन आपका एतिकाफ़ में तौबा करना वाजिब है क्या। ये जो हमने पढ़ा है ना कि एतिकाफ़ में तौबा करना क्या है, एतिकाफ़ के अरकान में से है, रुकन है, ठीक है, ज़रूरी है तौबा करना। अच्छा, सवाल नंबर 2 है, एतिकाफ़ में नींद आ जाए तो इसका क्या हुक्म है। एतिकाफ़ में अगर किसी को नींद आ जाए तो फिर कि जो सामने अगर बैठा हुआ हो, उसके साथ बैठा हुआ हो, या उसका जो है कोई एतिकाफ़ को जो है उसको संभालने वाला है, उससे पता चले तो फिर वो फ़ौरन उसे मतलब क्या है बेदार करना ज़रूरी है, ठीक है। तो नींद जो है आने नहीं देना है ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर शाज़िया का ये है, अगर कोई जनाजे या ज़रूरी काम से बाहर निकले तो कितने घंटे के बाद अंदर जाएं तो फिर क़ज़ा नहीं होती, क्या है, क़ज़ा नहीं होगी। अगर कोई जनाजे या ज़रूरी काम से बाहर निकले तो फिर उसके लिए क्या है, घंटे की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई ज़रूरी काम से जाएं तो फिर ज़रूरत के वक्त वो जा सकते हैं। फिर इन मौक़ों पर जैसा कि जनाजे में या कोई ज़रूरी हो तो फिर जुम्मे के लिए, ठीक है, तो फिर ये जो काम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उसे वापस आना चाहिए, उसमें मज़ीद जो है वो मतलब नहीं बैठ सकते, ठीक है। और फिर शाज़ा का कोई सवाल दूसरा ये है, अगर कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाएं तो किसी औरत से मिले तो इसका एतिकाफ़ क्या होगा। औरत से मिलने की बात ये है जैसा कि अगर कोई एतिकाफ़ में बैठा हुआ हो कि वो बाहर निकले तो किसी औरत से मिले, ठीक है, या किसी नामहरम से मिले तो उसके लिए क्या है, उसने मुबालिगे से काम नहीं लेना है, ठीक है। जो भी अचानक, जैसा कि नज़र जो है, एक ही नज़र आपके लिए माफ़ है, जब आप दूसरी तीसरी नज़र जब करें दूसरों के ऊपर तो फिर ये क्या है, हराम है ना। तो ऐसा ही है कि अगर औरत अगर आपको मिले, ठीक है, तो फिर आपने बस सर डायरेक्ट नीचे करना है, मज़ीद यहाँ से आपने उसको आपने मज़ीद देखना नहीं है, ठीक, आई बात समझ में। फिर सहरिश और किरण का जो है सवाल ये है कि अगर उसकी तो वी है मेरे ख्याल से एक का, अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में हो और ज़रूरत की वजह से वो बाहर आ जाए तो उसके लिए बाद में क़ज़ा करना वाजिब है या नहीं। ज़रूरत की वजह से अगर वो जाके उस ज़रूरत को पूरा करने के बाद वो वापस जाएँ तो फिर उसके लिए क़ज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर वो वापस ऐसे ही निकल के आ जाएँ, ठीक है, एतिकाफ़ छोड़ के आ जाएँ तो वाजिबी एतिकाफ़ हो तो उसके लिए उस वाजिब को बाद में वाजिबी एतिकाफ़ को पूरा करना ज़रूरी है। अगर सुन्नत हो तो फिर क्या है, उसके लिए एतिकाफ़ जो है सुन्नत है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, जुम्मा मस्जिद के अलावा दूसरे मस्जिदों में एतिकाफ़ करना कैसा है। यहाँ पे जुम्मा मस्जिद के अलावा भी दूसरे जुम्मा मस्जिद हो तो क्या है कि इसमें है कि जैसा कि अगर मदीना हो, ठीक है, काबा शरीफ के अंदर हो, मदीना हो, मस्जिद नबवी हो या जुम्मा मस्जिद हो, तो इसमें क्या है कि ये आला है, बेहतर है अगर हो तो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, ज़ाहिरी बात है, अगर जुम्मा मस्जिद में जाएं तो फिर बहुत सारे मसला मसाइल होते हैं, ठीक है, कि आप बाहर निकले तो फिर औरतों से मिलती हैं, कि नामहरम देखते हैं, शोर शराबा, ये चीज़ें ज़्यादा होते तो आप सही से इबादत नहीं करते, तो इस वजह से क्या है उसके लिए बाकी मस्जिदों में भी करना क्या है, एतिकाफ़ करना क्या है, जायज़ है, ठीक है, नाजायज़ वाले कोई बात नहीं है इसमें। और फिर जी क्या मकरूह, तो ये है ना कि मकरूह की बात की है, मकरूह जैसा कि उसके लिए मकरूह है कि जैसा कि आप खाना काबा में हो, ठीक है, आप मक्का में हो, आप ज़ाहिर बात है मक्के को छोड़ के आप किसी मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठे, आप मदीना मुनव्वरा के उसमें मौजूद हो, लेकिन आप मदीने को छोड़ के किसी मस्जिद में आप जाके एतिकाफ़ कर ले तो ये मकरूह है ना, क्योंकि सहूलत क्या है होते हुए कहीं और जाना क्या है उसके लिए मकरूह है। लेकिन हमें इन चीज़ों की ज़रूरियात और उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। ज़ाहिरी बात है जुम्मा मस्जिद हमारे बाज़ार के मेन बाज़ार के बीच में हो, लेकिन हम वहाँ पे एतिकाफ़ के लिए बैठे तो बहुत सारे शोर और गुल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पे और भी ज़्यादा जो है शैतानी जो है अटैक ज़्यादा होने का ख़दशा हो तो फिर वहाँ नहीं बैठ सकते, कि वो किसी और मस्जिद में भी जा सकते हैं। अच्छा, साने का क्वेश्चन है, एतिकाफ़ के दौरान औरतों के लिए मस्जिद में दाखिल होना या उसके इर्द गिर्द जाना की जायज़ है कि नहीं। अच्छा, एतिकाफ़ के दौरान बेहतर ये है कि औरत जो है मस्जिद के आसपास ही ना जाया करें, क्योंकि वहाँ जो है कि वो लोग एतिकाफ़ में बैठे हुए होते हैं तो फिर क्या होता है उनके लिए जो है शैतान जो है ज़्यादा शैतानी अटैक होने का ज़्यादा चांस होता है, तो इस वजह से बेहतर है कि ना जाएं। क्या दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्या एतिकाफ़ वालों के लिए औरतें इफ्तारी लेकर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है,
کہ ظاہری بات ہے کہ کھانا پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے مناسب یہ ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی اعتکاف والے کو کوئی کھانا پینا وغیرہ اگر لے کے جائیں تو پھر باوضو ہو کے لے کے جائیں، تو یہ کیا ہے، مناسب ہے، بہتر ہے۔ پاک نہ ہو تو یہ ناجائز والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاک نہ ہو تو پاک ہو تو بہتر ہے کہ وضو پہ بیٹھ کے ہی مطلب جو ہے کھانا لے کے جائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، روحانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے وضو ہو تو بھی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناجائز والی حرام والی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اچھا، پھر خورشیدہ کا جو ہے سوال ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف ایز اے ریاضت کے طور پر، عبادت کے طور پر اعتکاف کے لیے عورتیں جو ہے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے، جہاد اکبر جو ہے جہاد کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریاضت کے لیے، آپ عبادت کے لیے، ظاہری بات ہے آپ نے اپنی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں آج سے جو ہے، میں آج صبح سے لے کر شام تک یا آج صبح سے لے کر کل صبح تک میں نے اتنی نمازیں جو ہے نفل جو ہے میں نے پورا مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے 100 نوافل یا آپ 1000 جو ہیں تسبیحات یا آپ 1 lakh کی جو ہے وظیفے آپ پڑھنا شروع کریں، تو پھر یہ آپ کی عبادت ہوگا، ٹھیک ہے، کہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران ایک مرد کو کوئی عورت نظر آ جائے تو اس کا جو اعتکاف ٹوٹ جائے، اس کا تو آنسر ہو چکا ہے، پہلے ہی ہوا تھا نا، نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پھر الفت کا جو ہے کوشچن ہے، اعتکاف کے دوران کسی شخص کی فوت ہو جائے تو اس کا کیا، جیسا کہ عام لوگوں کا حکم ہے ایسے اسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ غسل دفنانا، غسل کرنا اور اسے نماز جنازہ پڑھوانا کیا ہے، یہ چیزیں تو واجب ہیں۔ اگر کسی عالم کے جی اگر اس کا واجب ہو تو بعد میں اگر اس نے کسی کو وصیت کیا ہوا ہو تو پھر وصیت جس کو کیا ہو اس کے لیے واجب ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اگر کسی عالم کے پڑوس میں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں تو اس کو کامیابی حاصل ہو گیا، اسی عالم کے پڑوس میں، تو کامیابی جو ہے ناکامی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، کوئی بھی اعتکاف کے لیے بیٹھے، کچھ بھی بیٹھے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، جیسا کہ